सोशल मीडिया पर एक चर्चित मीम है कि भ्रष्टाचार उस सीमा पर पहुंच चुका है कि बंदा रिश्वत लेकर अगर टाइम से काम कर दे तो वो ईमानदार की कैटेगरी में आ जाता है। और महिला बाल विकास विभाग तो इससे भी 10 कदम आगे निकल चुका है। 16 करोड़ के काम को 155 टुकड़ों में बांटकर महिला बाल विकास विभाग मूली गाजर की तरह टीवी और वाटर प्यूरिफायर आरओ खरीद रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ माही और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। दरअसल छत्तीसगढ़ में महिला बाल विकास विभाग की सक्षम योजना की खरीदी में बड़ा खेल किया जा रहा है। दावा है कि सक्षम आंगनबाड़ी योजना में 2023-24 और 2024-25 के लिए 16.61 करोड़ रुपए का बजट है। इस पैसे से आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाना है। टीवी आरओ की खरीदी होनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वॉल पेंटिंग होनी है। हमेशा इसकी खरीदी केंद्रीय टेंडर निकालकर होती रही है, लेकिन इस बार 155 टुकड़ों में इस काम को बांट दिया गया। सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय खरीदी अगर होती तो हर सामान की तकनीकी शर्तें देनी पड़ती, टेंडर करना पड़ता। अभी हर ब्लॉक में सिर्फ ये कहकर खरीदी की जा रही है कि 25,000 की टीवी और 10,000 का आरओ लेना है। जेम में ठेकेदार 3 कोटेशन बनाकर दे रहा है, उसे पेमेंट कर दिया जा रहा है। अब वो चाहे 5,000 की टीवी दे, 10,000 की, 18 इंच की दे या 28 इंच की, चाइनीज दे या जापानीज, क्योंकि विभाग ने टेक्निकल पैरामीटर्स ब्लॉक को बताए ही नहीं है। दावा है कि गरियाबंद के देवभोग और मैनपुर में तो खरीदी हो गई है, आजकल में बाकी ब्लॉक में खरीदी की जाएगी। सूत्रों की माने तो हर आंगनबाड़ी में वॉल पेंटिंग करवाने के लिए 10,000 रुपए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए 16,000 रुपए भेजे गए हैं। इसमें भी कोई तकनीकी शर्त नहीं रखी गई है, यानी हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसा लगेगा ये कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ ये कह दिया गया है कि 16,000 में ये सिस्टम लगवा लें। किसी ब्लॉक में 10 तो किसी में 13, 15, 20 आंगनबाड़ी केंद्र चिन्हित किए गए हैं। प्रदेश के 2,899 केंद्रों में एक टीवी और एक आरओ की खरीदी इस योजना के तहत की जा रही है। इस तरह एक ब्लॉक में टीवी के लिए 5 लाख और आरओ के लिए 2 लाख रुपए भेजे गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 लाख से कम की खरीदी कोटेशन स्तर पर हो सकती है। अब हर ब्लॉक में सीधे ठेकेदार को बुलाकर काम दे दिया जा रहा है। एक दिन में ही सप्लाई कर पेमेंट भी हाथों हाथ हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि अगर टेंडर केंद्रीय होता तो टीवी आरओ की बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट करती। जैसे पिछली बार आरओ खरीदी में एक्वा कंपनी आई थी। साथ ही हर केंद्र में भेजे गए सामान में समानता रहती, वारंटी भी मिलती। बता दें, सक्षम आंगनबाड़ी योजना केंद्र सरकार की है। इसमें 60% केंद्रांश और 40% राज्यांश होता है। दावा है कि पिछले 2 साल से ये बजट आकर रखा हुआ था। इस वित्तीय वर्ष में अगर ये खर्च नहीं होता तो केंद्रांश लैप्स हो जाता। साल भर इसका टेंडर नहीं निकाला गया। 19 मार्च की रात को सभी ब्लॉक परियोजना अधिकारी को एक आदेश संयुक्त संचालक ने भेजा कि आप अपने स्तर पर खरीदी कर लें। हर ब्लॉक को बजट भी भेज दिया गया। 25 मार्च के बाद कोई बिल नहीं लगता है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि वित्तीय वर्ष खत्म होने के 6 दिन पहले ही ये आदेश क्यों भेजा गया। इसमें 3 दिन तो छुट्टी है, सारा काम सिर्फ 3 दिन में करने का दबाव क्यों डाला गया। यानी सिर्फ 3 दिन में सारी प्रोसेस पूरी होनी है। ऑर्डर देना, सामान खरीदना और भौतिक सत्यापन करना, बिल ट्रेजरी में लगाना और पेमेंट करना। सूत्रों की माने तो प्रदेश में 2,234 आंगनबाड़ी में से इस सिस्टम के लिए 3.57 करोड़ खर्च होंगे। वहीं वॉल पेंटिंग पर 2.89 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरी तरफ विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर अभी खरीदारी नहीं हो पाई तो अगले वित्तीय वर्ष में करेंगे। बहरहाल अब ऐसे में देखना होगा कि इस घोटाले की जांच होगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।